गुड आफ्टरनून वन अँड ऑल. लोकसंख्या च्या भागातला आपण एक शेवटचा पॉईंट अभ्यासणार आहोत आणि तो म्हणजे स्थलांतराचे लोकसंख्येवर होणारे परिणाम. इम्पॅक्ट ऑफ मायग्रेशन ऑन पॉप्युलेशन. माइग्रेशन के अनुसार दो रीजन का अगर हम कंपेयर करते तो दोनों रीजन में निगेटिव और पॉजिटिव हलचल होती है, उसके इफेक्ट होते हैं. निगेटिव और पॉजिटिव मतलब क्या, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भी प्रक्रिया और दोनों भी इफेक्ट वहाँ पे होते हैं. दोनों देश में जहाँ से माइग्रेशन होके लोग आते हैं वहीं पे भी जहाँ से माइग्रेट होके जाते हैं लोग वहाँ भी. बात समझ में लो. दो प्रदेश कंसिडर करो, दो प्रदेश की कंपेयर करना है. दो प्रदेश में एक प्रदेश से लोग दूसरे प्रदेश में गए तो दोनों ही प्रदेश में क्या हो गया है, नेगेटिव और पॉजिटिव उसके असर हो गए. मतलब नकारात्मक और सकारात्मक कुछ तो असर दोनों ही रीजन पे हो गया. अभी इस पॉइंट के अनुसार स्थलांतराचे लोकसंख्येवर होणारा परिणाम, यहाँ पे मैंने एक अभी वर्ड पाया कि डोनर और रिसिपेंट. मतलब डोनर का मतलब यहाँ पे हम ऐसे देखते कि देनारा प्रदेश, और रिसिपेंट रीजन मतलब क्या, घेनारा प्रदेश. माइग्रेशन टेक प्लेस बिटवीन टू रीजन्स. ये तो हमने सेंटेंस देखी कि माइग्रेशन क्या होता है, दोनों रीजन में क्या, दोनों रीजन से होता है और उसका इफेक्ट दोनों रीजन पे होता है. वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है. यहाँ पे वर्ड हमने देखते हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ. वन रीजन इज हियर डोनर रीजन एंड अनदर रिसिपेंट रीजन. मतलब पहिला देणारा रीजन आणि घेणारा रीजन. आता ह्याच्यावरच्या आपण एका स्लाइडवर त्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. आता पहिल्यांदा आपण डोनर के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि देनारा प्रदेश है, डोनर रीजन. पॉपुलेशन रिड्यूस, वहाँ का पॉपुलेशन रिड्यूस होते हैं तो आपके सामने कौन सा रीजन आ गया, ऑब्वियसली रूरल एरिया. क्योंकि क्या होता है, रूरल एरिया से लोग कहाँ जाते हैं, शहरों में जाके बसते हैं करके. रूरल एरिया हम यहाँ पे देखेंगे कि डोनर रीजन है. क्या डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है वो, तो पॉपुलेशन दे रहा है. किसको दे रहा है, तो रिसिपेंट एरिया मतलब कौन सा, सिटी एरिया को दे रहा है. समझ में आया. तो डोनर रीजन का क्या होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होता है. देखो आप रूरल एरिया का एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारे यूथ है, बहुत सारे तरुण है, टीन एज के लोग हैं. वो क्या करते हैं, जॉब करने के लिए जहाँ MIDC है, जहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी है, जहाँ ट्रांसपोर्ट एंड बिजनेस है, जहाँ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स है, वहाँ पे वो लोग अट्रैक्ट होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि रूरल एरिया उनको फोर्स करता है. कैसे फोर्स करता है, क्योंकि रूरल एरिया में वो फैसिलिटीज है ही नहीं. रूरल एरिया में ज़्यादा क्या करेंगे, खेती बाड़ी में काम करेंगे या तो फिर अन्य प्राइमरी एक्टिविटीज़ करेंगे. रूरल एरिया में हम नज़र पाते हैं कि कंपनीज नहीं है, तो कंपनीज कहाँ है, अर्बन एरिया में, मेट्रोपॉलिटन शहर में. नगर का एग्जांपल देखें तो अहमदनगर में MIDC है, और अन्य तहसील नगर के देखेंगे तो MIDC है ही नहीं. तो नगर में MIDC होने की वजह से लोग रूरल एरिया से, अन्य तहसील के गांव से अट्रैक्ट होते, यहाँ पे सेटल होते. बात ये ध्यान में लेने की, रूरल एरिया में पॉपुलेशन रिड्यूस होगा क्योंकि क्या, वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं. अभी दूसरी बात देखो, ये निगेटिव हो गया, रूरल एरिया का यंग पॉप्युलेशन गायब हो गया. तो यानी वहाँ पे डिपेंडंट लोक ज़्यादा रहते, यानी वृद्ध लोक तिथं राहतात किंवा बालकांची संख्या आपण जरा वेळ धरू. कारण तरुण वगैरे काही कालावधीसाठी जातो, सेटल झाल्यानंतर तिथं घरदार केल्यानंतर त्यांनी रूम घेतल्यानंतर तो त्याच्या फॅमिलीला घेऊन येतो. आलं लक्षामध्ये. तर अशा प्रकारचा पॉप्युलेशनचा भाग येतो तिथं. नो युटिलायझेशन ऑफ फॅसिलिटीज, किंवा रूरल एरियामध्ये ज्या काही युटिलायझेशन्स आहेत त्या तशाच राहून जातात कधी कधी. वो वैसे की वैसे रह जाती. क्यों, क्योंकि वहाँ पे वाटर फैसिलिटी है, कुछ सड़क अच्छी बनाई. अभी देखो हम ग्राम प्रधान योजना देखेंगे तो हर एक विलेज को रास्ता ज्वाइन किया है, वो भी अच्छी तरह से.
कहने के बाद अभी वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ है, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, वहाँ भी गवर्नमेंट के लोग, हेल्थ सेंटर है वहाँ भी, फिर भी क्या होता है वो वेस्टेज भी जाता है, बहुत से सारे फैसिलिटी वेस्ट भी जाते हैं। अभी देखो दूसरी बात हम करेंगे, केरला का एक एग्जाम्पल है हमारे पास जो कि हमारे किताब में दिया है, पैरा नंबर 2 में वो है, केरला के बारे में हम थिंकिंग करके अभी, इन सच रीजन सेक्स रेशियो एंड एज स्ट्रक्चर आल्सो चेंज। केरला का होगा क्या, केरला में हाई लिटरेसी भी है और सेक्स रेशियो भी हाई, मतलब क्या, पर 1000 लोगों के पीछे महिलाओं की सदस्य भी ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है महिलाओं का भी। फॉर एग्जांपल अगर 1000 लोग हैं कि उनके पीछे 90 महिला ज़्यादा है, समझ में आई बात। तो ये क्यों है, उसके भी रीजन्स है। होता है क्या, केरला से ज़्यादा लोग एक्सटर्नल माइग्रेशन करते हैं, मतलब क्या, यूएसए में जाते, गल्फ कंट्रीज में जाते जॉब अपॉर्चुनिटी लिए, और वो ग्रुप कौन सा है, यूथ ग्रुप है, मतलब क्या, यंग और टीन एज के लोग वहाँ पे माइग्रेट हो जाते। फिर उस प्रदेश में कौन सी जनसंख्या अभी बाकी है, वो है डिपेंडेंट लोक संख्या, मतलब कौन सी, वृद्ध, ज्याला आपण एल्डर्स म्हणूया। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे बालक का जे काही फक्त एज्युकेशनसाठी सध्या कामाला, तो इतर काही तो कार्यरत म्हणजे काय, तो काही पैसे कमवू शकत नाही किंवा इतर काही जॉबमध्ये तो गुंतवू शकत नाही। म्हणजेच आपल्याला इथं केरळाचं काय झालेलं आहे की केरळाची पॉप्युलेशन पण आपल्याला इतर स्टेटच्या कम्पेअरमध्ये कमी नजर राहते आणि जी काही ती लिटरेट पण नजर राहते। त्याचं कारण का, तर तिथं एज्युकेशन फॅसिलिटीज पण चांगल्या आहेत आणि हायली मायग्रेट होऊन तिथून लोक जातात। तर अशा प्रकारे आपण डोनर प्रदेशचं उदाहरण बघितलंय। आता रिसिपंट रिजन बघू, घेणारा प्रदेश इन द कंट्री, इन कंट्री म्हणजे त्याच्या तुलनेत द रिसिपंट रिजन फेस अ प्रेशर ऑन प्रोविजन फॅसिलिटीज, हाऊसिंग, वॉटर सप्लाय, प्राइस ऑफ लँड इन्क्रीज ट्रिमेंडसली, स्लम इन्क्रीज होत राहिलं आहे। आता मग आपल्यासमोर कुठला रिजन येत असेल, तर साहजिकच शहरी भाग, मेट्रोपॉलिटन सिटीचं आपण उदाहरण घेऊया, मुंबईचं उदाहरण घेऊया, पुण्याचं, बँगलोरचं, कलकत्ताचं। याच्यात जर आपण तुलना केली ग्रामीण भागाची, तर इथं प्रचंड तणाव आलेला आहे साधन संपत्तीवर। जो भी कुछ रिसोर्स है उसके ऊपर ट्रिमेंडस प्रेशर आ गया। फॉर एग्जाम्पल जो भी कुछ रीजन है धीरे धीरे हॉस्ट हो जाता है। अगर सिटी का हम आउटस्कर्ट देखेंगे, फ्रिंजेस देखेंगे, तो वो क्या हो रहा है, राउंड अप देखेंगे तो हम पूरा शहर चारों ओर से फैल गया है। धीरे धीरे वो नंबर ऑफ हाउसेस बढ़ते जा रहे हैं। जो भी कुछ एग्रीकल्चर लैंड थी वो कन्वर्ट हो गए प्लॉट में, और प्लॉट में अगर प्लॉट के ऊपर फिर आ गए फ्लैट सिस्टम, या तो फिर हाउसिंग सिस्टम, या तो फिर बैंगलोर्स। इसकी वजह से शहरों की ये जो डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर, जो शहरों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ रहा है। नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल की डिमांड क्या है, फर्स्ट है हाउसिंग, मतलब क्या, अगर कंपनीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको रहने के लिए उनका जो बेसिक नीड है वो है घर, और फिर उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड जैसे ही बढ़ती जाते तो उसमें का प्राइस भी बढ़ते जा रहा है। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है शहरों का कि अभी हाउसेस का रेट बहुत बढ़ गया। सेकेंड, वाटर जो सप्लाई है उसके ऊपर भी ट्रेमेंडस प्रेशर आ गया। जो पहले शहर के जो नेटिव लोग थे उनके लिए वो काफ़ी था, लेकिन अभी माइग्रेट होके लोग आ गए, सारे शहरों में बस गए हो, सेटल हो गए, तो हर एक घर को, हर एक बिल्डिंग को, हर एक फैमिली को पानी अगर प्रोवाइड करना है तो ऑब्वियसली वो पानी कम ही आ जाएगा। अभी देखो हमारी महापालिका नगर है, 3 दिन के बाद पानी आता है, कभी 4 दिन के बाद आता है। कई हिस्सा ऐसा भी है नगर शहर के अंदर होके भी वहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं है। समझ में आया बात। तो इसके जो रिसोर्स है उसके ऊपर क्या होता है, प्रेशर आता है। तो ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर ट्रिमेंडस प्रेशर आता है। क्यों आता है,
क्योंकि ये शहर ने क्या किया है, अन्य लोगों को अडॉप्ट किया है, अन्य अन्य रूरल एरिया से लोग वहाँ पे आके सेटल हो गए। अब एक बात नजर आ रही, सेक्स रेशियो में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मतलब क्या, महिलाओं की संख्या कम नजर आ रही कंपेअर विथ दी मेल पॉप्युलेशन। पुरुषांच्या मागे आपल्याला महिलांची संख्या कमी दिसते। मग असं कोणतं शहर आहे बघा, मुंबई शहर। फॉर एग्जांपल मुंबई सिटी, मुंबई सिटी का कितना सेक्स रेशियो है, 832। मतलब क्या, महिलाओं की संख्या पुरुषों के पीछे 1000 पुरुषों के पीछे सिर्फ 832 है। समझ में आया बात। पुणे का देखेंगे, पुणे का 948 है। मतलब 1000 पीपल के 1000 पीपल के पीछे कितनी महिलाओं की संख्या है, सिर्फ 948, 948। तो इस प्रकार का सेक्स रेशियो में भी हमें इफेक्ट, सेक्स रेशियो के ऊपर भी इफेक्ट होता है। सेकेंड, डेवलपमेंट and use of new technologies is seen. Consequently, development, especially economic development, also takes place on large scale. अभी जो मैंने आपके सामने बात रखी थी वो निगेटिव हो रही है, उसको हम निगेटिव के अंदर लाएंगे, नकारात्मक। कारण साधन संपत्तीवर प्रेशर येत आहे म्हणून आपण त्याला नकारात्मक गोष्टी बघू। पॉप्युलेशन वाढतंय, वाढते पॉप्युलेशनमुळे पोल्युशन वाढतंय, ट्रॅफिक जाम होते, जो काही एंटरटेनमेंटचे साधनं आहेत, बाग बगीचे आहेत, तिथं देखील अनेक लोक गर्दी करतात। आणि मग ह्या सर्व गोष्टींचा उल्लेख आपल्याला निगेटिव्हच्या अंतर करावा लागेल। कारण का आपण त्याच्या बाबी अशा बघितल्यात की त्याच्यामध्ये नकारात्मक ऊर्जा आपल्याला दिसून येते। स्लम्स वाढत राहिला, स्लम्स वाढत राहिलं म्हणजे काय, झोपडपट्टी वाढत राहिली। कारण राहणारे घरं हे गरीब लोक चांगल्या प्रकारचं घर विकत घेऊ शकत नाही। मग जो कोणी स्लममध्ये राहणार तो त्याच्या नातेवाईकांना ऑलरेडी घेऊन आलेला असतो, इतर राज्यातून, इतर शहरातून, मागासलेल्या भागातून, ग्रामीण भागातून। मग त्यांना राहिलेला घर नसल्यामुळे ते टेम्पररी काय करतात, गव्हर्नमेंटच्याच जागेमध्ये थोडं एक आपली झोपडी वाढवत राहतात। टेम्पररी राहतात, थोडे दिवस नंतर परमनंट होण्यासाठी कोशिश करतात। हे एक आपण त्याचं उदाहरण किंवा आपल्याला त्याचा अभ्यास असेलच निश्चितच। तर स्लम्स वाढतात, मग स्लम्स वाढल्यामुळे त्या लोकांचं शिक्षण झालेलं नसतं, ते लिटरट पीपल मोस्टली नसतात, म्हणून तिथं गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढते, कन्फ्लिक्ट्स होतात, सतत वाद होत राहतात, तिथला लाईफ स्टँडर्ड कमी आहे, कमी दर्जाचा आहे। ज्या काही फॅसिलिटीज ते विभागून घेतात, म्हणजे टॉयलेट्स बाथरूम असतात तर त्यांच्या कंबाईन असतात, ते कितीतरी फॅमिलीज म्हणून एक सरकारने त्यांना प्रोव्हाइड करून दिलेलं असतात। त्याच्यामुळे काय होतं, नॅचरल डिसीज पण तिथं आपल्याला नजर अंदाज येतात, तिथं सापडतात। म्हणून अशा प्रकारच्या आपण निगेटिव्ह गोष्टी, शहरांमध्ये लोकसंख्या म्हणजे स्थलांतर होऊन आलेले लोक आहेत, मायग्रेट होऊन लोक आलेले आहेत, त्याच्यामुळे आपल्याला ह्या गोष्टी आपल्याला तिथं लक्षात येतात। आता सकारात्मक गोष्टी बघू। दुसरा पॅरा मी त्यासाठी तिथं असा मांडलाय, थोडीशी मांडणी व्यवस्थित केलेली, कारण का तुम्हाला प्रश्न आला परीक्षेला तर त्याची सविस्तर मांडणी करता आली पाहिजे। आता आपण दुसऱ्या पॅराग्राफमध्ये असं बघतोय की शहरांमध्ये न्यू टेक्नॉलॉजीचं आपल्याला आढळून येते। शहरातले लोक म्हणजे शहरी जो हमारी जनसंख्या है वो थोड़ी सी एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है, तो वो लोग क्या करते हैं, बिजनेस या कॉर्पोरेट सेक्टर में या तो इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, काम करते हैं। टेक्नोलॉजी से का यूज़ होता है यहाँ पे, यानी जो रोड के कंस्ट्रक्शन के ऊपर ब्रिजेस भी रहते हैं, मतलब हाई टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। वेल कंस्ट्रक्टेड रोड रहते हैं, देन एंटरटेन के मोड्स रहते हैं, देन आफ्टर जो भी कुछ फैसिलिटीज़ है, फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई जो अंडरग्राउंड से होती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई और सब ठीक तरह से होती है। इसकी वजह से डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिक के बारे में। बहुत सारे लोग अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस करते हैं। सेकेंड थिंग हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए, मतलब जो कुछ लिटरेट पीपल है, तो लिटरेट पीपल होने के वजह से वहाँ कास्टिज्म हमको कम नज़र आता है।
अन्य भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। फ्लैट सिस्टम में देखेंगे या तो हम एक एरिया में देखेंगे अन्य बहुत भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कास्ट के लोग एक दूसरे का त्यौहार भी मनाते हैं। फॉर एग्जांपल दिवाली, ईद, गणपति उत्सव, इसमें सभी के लोग हमको बहुत हैप्पीली उसमें इन्वेस्ट होते, काम करते और वो त्यौहार मनाते। ये भी हमको पॉजिटिवली उसके बारे में हमको थिंक करना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने जो किताब में एक 4 पैराग्राफ है, इसके लिए 4 पैराग्राफ के अंदर जो कुछ एग्जाम्पल्स है वो हमने कवर किए। और जो पॉइंट है, इम्पॅक्ट ऑफ मायग्रेशन ऑन पॉप्युलेशन, स्थलांतराचे लोकसंख्येवर होणारे परिणाम, हा तुम्हाला अच्छा तरह से समझ में आया होगा ऐसी मेरी अपेक्षा है। और उसके बारे में अगर आपके सामने क्वेश्चंस है तो व्हाट्सएप पे हो या तो फिर डायरेक्ट आप मुझसे मोबाइल फ़ोन पे, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बात करो मुझसे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थँक यू व्हेरी मच। वन्स अगेन आय अपील यू, घरी राहा, सुरक्षित राहा, सध्या तब्येतीची काळजी घ्या, जेवण वेळेवर करा, अभ्यास वेळेवर करा, झोप ही पुरेशी घ्या। धन्यवाद, थँक यू।